गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो सर आपने हमें प्रमोट करने के लिए कहा था, तो हम उसी की बात करने के लिए आए थे। तो सर आपने क्या सोचा, आप हमारा प्रमोशन कब कर रहे हो? हाँ सर, बताओ ना हमारा प्रमोशन कब हो रहा है और किस डिपार्टमेंट में हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है तुम दोनों का प्रमोशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे पता था कि आज हम दोनों का प्रमोशन हो ही जाएगा, इसलिए मैंने अपने घर में ना पहले ही पार्टी रख ली और अपने सारे दोस्तों को भी बुला लिया। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो कि तुम दोनों का प्रमोशन हो कहाँ रहा है। पार्टी बाद में देते रहना। तुम दोनों का प्रमोशन ना क्लीन डिपार्टमेंट में हो रहा है। क्या? क्लीनिक डिपार्टमेंट में? सर आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, क्लिनिक डिपार्टमेंट में। तुम लगाओ वहाँ पर झाड़ू और ये लगाई वहाँ पर पोंछा। सर अब हम झाड़ू पोछा करेंगे? हम अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छे से पता है, और इनफैक्ट हम अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सर आप खुद ही सोचो, हम आपकी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं और आप हमसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि हम ये झाड़ू पोछा करेंगे। और सर आपने हमें बोला था कि आप हमें प्रमोशन दोगे, और प्रमोशन के नाम पे आप हमें ये दे रहे हो, झाड़ू पोछे का काम। सर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और ये क्लिनिक डिपार्टमेंट का काम हमें क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें साफ सफाई का काम क्यों दे रहा हूँ, इसका भी आंसर है मेरे पास। ये देखो। क्या बहन जी? तुझे मैं बहन जी दिख रही हूँ? तेरी हिम्मत कैसे है मुझे बहन जी बोलने की? तू ना 2 कड़ी का नौकर है और तेरे यहाँ पे ना साफ सफाई का काम है, तो चुपचाप से ना मुंह बंद करके ना यहाँ पे साफ सफाई कर। और हाँ, मैंने तुझे 10 बार बोला है कि तू मुझे बहन जी मत बोला कर, पर नहीं, तू बार बार ना वही रिपीट करता है। तेरे सड़े से दिमाग में कुछ घुसता नहीं है क्या? तुझे ना मैं बहुत प्यार से और लास्ट बारी समझा रही हूँ, आज के बाद से ना तू सिर्फ और सिर्फ मुझे ना मैम साहब बोलेगा। अपने दोनों कान खोल के ना सुन ले, क्या बोलेगा? मैम साहब। और अगर मैंने तेरे मुंह से बहन जी वर्ड दोबारा सुन लिया ना, तो तुझे ना इस चौथी मंजिल से ना मैं धक्का दे दूंगी। तो मेन साहब, जब मैं ये पोछा लगा रहा हूँ तो आप फिर से क्यों गंदगी कर रही हो? अरे मुझसे गलती से पानी गिर गया तो क्या हो गया? और वैसे भी तेरा काम तो यहाँ पे साफ सफाई करने का ना, तो तू आराम से वो साफ सफाई करना, बकवास क्यों कर रहा है मुझसे? और हाँ, वैसे भी ना मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम एक नंबर के ना कामचोर होते हो। बस ये गलती से मुझसे पानी गिर गया तो तुझे लगाओ कि अब मुझे दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी, यही बात है ना? तो तू ना मेरी एक बात ना अपने इस दिमाग में ना अच्छे से घुसा ले कि तुझे यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई के लिए रखा गया है, तो अच्छा होगा कि तू उस पर ज्यादा ध्यान दे। हाँ मेन साहब, मुझे अच्छे से पता है, मेरे को यहाँ पे साफ सफाई के लिए रखा गया है, लेकिन जहाँ पे मैंने साफ कर दिया आप वहीं पे गंदगी फैला रहे हो। अच्छा बेटा, अब तू हमें सिखाएगा क्या हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अच्छा बेटा, अब तू हमें सिखाएगा क्या हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और दीप, गलती हमारी है, हमने ना इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ा रखा है। और तू सुन, अभी मैं अंदर जाऊंगा और बॉस से ना तेरी कंप्लेंट करूंगा, और जब तुझे बॉस काम से निकालेंगे ना, फिर तू ना दर दर की ठोकरे खाइयो। साहब आप तो देख ही रहे हो, मेन साहब की गलती है, जहाँ मैंने सफाई कर दी है वहीं मेन साहब गंदगी कर रही है, ये तो गलत बात है ना। अच्छा मेरी गलती है ना सारी, तो फिर ये ले। तू जितना मुझे रोकेगा ना, मैं उतना तेरा काम बिगाड़ूंगी, गरीब कहीं का। मेन साहब, मैंने आपको अभी बोला था ना गंदगी मत करो, और आपने फिर फर्श पे पानी गिरा दिया। अबे तो होता कौन है मुझे कुछ बोलने वाला है फिर रोकने वाला? हम इस कंपनी के ना मैनेजर है और तू यहाँ का साफ सफाई करने वाला। और वैसे भी तुझे यहाँ पे रखा है इसलिए गया है कि हम जो गंदगी कर रहे हैं ना तो उसे साफ करे, तो इसलिए ना अपनी औकात मत भूल, समझा? क्या हुआ मैडम, देख ली ना अपनी करतूत? सर आई एम रियली सॉरी, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, पर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी सागर से मांगो जिसके साथ तुमने बदतमीजी करी है। और हाँ, तुम दोनों ना मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो, इस कंपनी में ना जितने लोग भी काम करते हैं सब एक समान है। सर सॉरी, हमें माफ़ कर दो। कि सब माना कि तुम दोनों ना पढ़े लिखे बहुत हो, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, इसका मतलब ये नहीं किसी गरीब को सताओगे या उस पर अत्याचार करोगे। तुम दोनों की फैमिली ने ना तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो बहुत, लेकिन तुम दोनों को ना संस्कार देना भूल गए कि इंसानों से कैसे बात करी जाती है। और हाँ दीप, तुम उसको उसकी औकात याद दिला रही थी ना, तो मैं बता दूं कि उसकी औकात ना तुम दोनों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम दोनों ना जो ऑफिस में कचरा फैलाते हो ना, वो कचरा साफ करता है। तुम लोगों को तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम दोनों उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अरे तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, कहीं जाकर डूब के मर जाओ, समझ में आया? और हाँ, तुम दोनों ना मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर आगे से तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया ना
तो तुम दोनों को ना ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। जाओ यहाँ से। और हाँ, जाते जाते ना बाहर सागर से माफी मांगते हो जाना। सागर, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सागर प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर देना। अरे मेन साहब कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। मेन साहब मैं ना आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि गरीब भी ना इंसान होते हैं, अगर आप उनको इज्जत दे नहीं सकते ना तो आपको कोई हक नहीं है उनको बेइज्जती करने का।